तो आप किसी भी शिक्षक को अगर गाली गलौज करते हैं, जैसे आज के वीडियो में उन्होंने मार्केट में जो चल रहा है वीडियो उनका, जिसमें बैठक में वो गाली का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शिक्षक के लिए कर रहे हैं या उनके लैंग्वेज में वो बहुत कॉमन हो चुका है, तो वो जनरली कहीं भी निकल जाता है। नहीं तो बैठक में कौन बोलता है, वो भी लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बैठक में कौन गाली का शब्द इस्तेमाल करता है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। मुख्यमंत्री पर भारी, शिक्षा विभाग का अधिकारी ये बातें लिखी है अपने फेसबुक पोस्ट पर CPIML विधायक संदीप सौरभ ने, यानी कि बड़ा कटाक्ष कस दिया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे संदीप सौरभ जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी शुक्रिया। आपका फेसबुक पोस्ट हम देख रहे तो उसमें आपने बड़ी बात लिख दी है और साफ साफ लिख दिया है कि मुख्यमंत्री पर भारी, शिक्षा विभाग का अधिकारी। ऐसा लगता है कि संदीप सौरभ ने कल वाला आदेश नहीं पढ़ा है। आपने देखा है ना कि कैसे मुख्यमंत्री गुस्से में आ गए थे, जिसके बाद के पाठक को अपना आदेश पलटना पड़ा था। का आदेश पलटा, लेकिन जी क्या पलटने की बात हुई थी? बिल्कुल। बात हुई थी कि शिक्षक जो स्कूल में जितना घंटा बिता रहे हैं उसमें कमी किया जाए। जी। तो घंटा में कमी नहीं आई, घंटी में सिर्फ कमी आई। अच्छा, घंटा में कमी नहीं, सिर्फ घंटी में कमी। यही हुआ कि 10 बजे से घंटी, पहली घंटी लगेगी और 4 बजे तक चलेगी, यही तय हुआ है के पाठक की तरफ से। जी। लेकिन ये भी साथ में कहा गया है कि 9 बजे ही शिक्षक को आना पड़ेगा। अच्छा, यही कहा गया है। और 4 बजे के बाद जो दक्षता क्लासेस चलती हैं वो चलेंगी। तो यानी 9 से 5 अड़े हुए हैं। अच्छा। तो मुख्यमंत्री पर केवल भारी नहीं है, मुख्यमंत्री पर तो है ही। जी। लेकिन वो मुख्यमंत्री जो सदन में बोल रहे हैं, जिसको पूरा बिहार सुन रहा है, जो इतिहास में रिकॉर्ड हो रहा है, जी। उसकी भी बात एक अधिकारी नहीं सुन रहा है। तो इसको क्या समझा जाए? अच्छा। एक बात। जी। दूसरी बात कि केवल मुख्यमंत्री की बात नहीं है। अभी तक के जो नियम कानून थे, देश का जो संविधान कहता है, जो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार है, उनमें से कहाँ किसी को की बात सुना गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। तो वो जितने नॉर्म्स हैं उसको भी फॉलो नहीं किया गया। जैसे मैंने आज विधानसभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, कल के लिए मैंने दिया है लिख करके। उसमें मैंने मांग की है कि भाई शिक्षा विभाग के ऊपर जांच हो। शिक्षा विभाग में जांच क्यों जांच हो? अच्छा। क्योंकि बिहार में जितने जिले हैं, सभी जिलों में एक एक ठेका कंपनियों को बगैर किसी टेंडर के ठेका दिया गया है। ये तो सच बात है कि बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक जितने पद खाली हैं, उनके लिए कंपनियों की लिस्ट जारी की गई है सीधे पत्रांक संख्या से। सभी को सूचित किया जाता है कि फलाना जिला फलाने कंपनी को, फलाना जिला फलाने कंपनी से अपना भर्ती करवाएंगे। तो ये बिना किसी टेंडर का हुआ है। कैसे विकास ट्रेडर्स को पूरे बिहार के सारे यूनिवर्सिटी में और सारे कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर देने का कहाँ से लाइसेंस मिल गया, कहाँ से ठेका मिल गया, क्या प्रक्रिया उसकी थी? कोई प्रक्रिया नहीं दिखाया गया है। तो पूरी अपारदर्शिता अपनाई गई है। तो इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि ये जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों का पूरे बिहार में पैसा तसीली का एक काम चल रहा है। अच्छा। वो पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है? आखिर ये जो कंपनियां हैं, निजी एजेंसियां, इन्होंने कहां पैसा दे करके सीधे बिना टेंडर का ठेका ले लिया? और ये लाखों की बहालियां, छोटी बहालियां नहीं है। लाखों की ये पूरे बिहार में लाखों पद पे बहाल करने जा रहे हैं। अच्छा। मतलब आपको लग रहा है कि बड़ी गड़बड़ी की आप आशंका निश्चित तौर से जी, निश्चित तौर से। और ये तो साफ साफ दिख रहा है ना। नहीं तो आप लोग को अगर पता हो कि उसका कोई टेंडरिंग है तो आप पता कर लीजिए। ये तो बल्कि मीडिया का काम था जी कि इस तरह की चीजें बिहार में अगर हो रही है तो मीडिया इस सवाल को उठाए। बिल्कुल, आपने उठाया है तो हम भी कोशिश करेंगे कि क्या है। कल तो आपने आज तो दे भी दिया है, हमने आज जमा कर दिया है। उसको हम लोग पब्लिक भी करेंगे। और हमारी सीधी मांग है कि सरकार अपना आँख कान खोल ले, क्योंकि ये भविष्य में बिहार की शिक्षा व्यवस्था के भीतर एक भारी अराजकता पैदा करने जा रहा है। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जिन कंपनियों को ठेका दिया गया, उन्होंने किसी को पैसे लेकर के बहाल किए। 6 महीने तक वो काम करता रहा, 6 महीने तक उसको पेमेंट नहीं मिला। अब कंपनी ने उसको नोटिस दे दिया कि 28 फरवरी के बाद आप काम पे मत आइएगा। अब वो लोग आंदोलन करेंगे कि हमारा समायोजन होगा, क्योंकि उनका भी हक बनता है। तो ये पूरा जो कियोस्क पैदा हुआ, ये क्यों हुआ? आखिर असिस्टेंट प्रोफेसर का सप्लाई कोई विकास ट्रेडर्स, जो अब तक किसी बिल्डिंग में
बालू और सीमेंट का सप्लाई करता था, उसको आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में आपको गेस्ट टीचर सप्लाई करना है। ये कौन सा तरीका है? कहाँ से पास हुआ ये? ना तो कैबिनेट से पास हुआ और शिक्षा मंत्री का आपत्ति के बावजूद। अच्छा, मतलब प्रोफेसर चंद्रशेखर की आपत्ति के प्रोफेसर बावजूद? चंद्रशेखर जी के आपत्ति के बावजूद, जी, जी, जी। बिना उनसे बताए, बिना उनकी सहमति लिए हुए ये चीजें हुई। ये चीजें हुई। पिछली सरकार की मैं बात बता रहा हूँ कि शिक्षा विभाग के अंदर ऐसे कई फैसले मिलेंगे आपको जो कैबिनेट तक पहुंच गया बिना मंत्री को बताए, बिना दिखाए। ऐसे भी हुए हैं। जी, जी, जी। पीछे से मंत्री जो हैं वो लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को कि इसमें ये संशोधन चाहिए हमको। क्या मतलब है? तो यानी बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है, इसमें सीधे सीधे कार्यपालिका को इतनी छूट दी गई है कि वो विधायिका के ऊपर हुक्म चला सके, विधायिका को बाईपास कर सके। तो ऐसे डेमोक्रेसी कैसे बचेगा? अच्छा, हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे, चलिए आपने तो ये बात तफसील से हमें बता दी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आज भी सदन के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूल टाइमिंग को लेकर एक बड़ी बात कह दी। क्या लगता है आपको, स्कूल टाइमिंग में फिर से कोई बदलाव? जैसे कल सीएम साहब ने सदन में कहा कि हमें पता ही नहीं था, वैसे आज भी उनको ये पता ही नहीं है कि कल उन्होंने सदन में कहा। मुख्यमंत्री को पता नहीं है? नहीं है, मैं बता रहा हूँ। सूबे के मुखिया को पता नहीं है? वो तो कल कहा ना उन्होंने, सदन के अंदर कहा कि हमें पता ही नहीं था कि 9 से 5 चल रहा है स्कूल। अच्छा। 10 से 4 चलना चाहिए। अब आज जो वो बोले हैं उसमें फिर ऐसा लगता है कि उनको पता ही नहीं है कि कल उन्होंने सदन के अंदर 10 से 4 कर दिया। इसके बावजूद उनके ही एक दुलरुआ जो IAS अधिकारी हैं, दुलरुआ ही हैं उनके। मुख्यमंत्री को लगता है कि इनको वीटो पावर दे दीजिए, जो करना है कीजिए, जैसे नियमों का उल्लंघन करना है कीजिए। यही तो चल रहा है बिहार के अंदर। अच्छा। तो उनको ये पता ही नहीं था कि उसी आदेश को जो सदन में मुख्यमंत्री ने दिया था, उसको शाम की बैठक में के पाठक ने धज्जियां उड़ा दी। धज्जियां उड़ा दी? वो वीडियो चल रहा है, आप लोग देख लीजिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि टीचर को तो 9 बजे ही आना पड़ेगा। ये वो कह रहे हैं। उन्होंने जो लेटर जारी किया है लिखित में, इसमें उन्होंने कहा है कि घंटियां बदल गई हैं, 10 से 4 लगेगी घंटियां। घंटा नहीं बदला। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो कह दिया ना, मुख्यमंत्री ने तो एक और आदेश निकाल ही दिया, साफ साफ कह दिया कि 15 मिनट पहले हमारे शिक्षक आएंगे और 15 मिनट बाद चले जाएंगे। आप शिक्षकों को बताइए जी, जिसको कल रात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सर्कुलर ला करके अलग अलग जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी के नोटिस से जिनको सूचना मिला हुआ है कि आपको 9 बजे आना है जी, और मुख्यमंत्री सदन में कह रहे हैं कि 9:45 बजे आना है स्कूल। अब आप बताइए कि शिक्षक क्या करेंगे? शिक्षक क्या करेंगे? तो मतलब आप कह रहे हैं कि बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। कंफ्यूजन तो है। तो ऐसे में लगता है कि शिक्षा अगर मुख्यमंत्री सदन के अंदर जो बात कह रहे हैं जी, और इस सरकार को थोड़ी सी भी चिंता है कि मुख्यमंत्री की बात में वजन होना चाहिए, मुख्यमंत्री तो आज शाम का लेटर फिर जारी करवाएं के पाठक से। अच्छा, चैलेंज कर रहे हैं आप? तो यही ना बात है जी। अगर कल का लेटर कैसे खत्म होगा? जो कल इन्होंने आदेश जारी किया है कि 9 बजे आना ही पड़ेगा, तो कोई टीचर तो ये नहीं कह सकता कि सदन में मुख्यमंत्री महोदय ने कह दिया इसलिए हम 9:45 में जाएंगे, उनकी नौकरी छीन ली जाएगी। और इतना ही नहीं हुआ, अभी शिक्षकों का आंदोलन हुआ, तो शिक्षक के जिस आंदोलन को सरकार ने संज्ञान में लिया और सरकार ने बुलाया, उप मुख्यमंत्री ने बुलाया कि हमारे यहाँ करके बात कीजिए, और उस आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों को नोटिस दे दिया के पाठक ने, सबको कहा कि क्यों नहीं आपका 7 दिन का वेतन काट लिया जाए। जो लोग स्कूल में CL अप्लाई करके आए हैं तो CL तो उनका अधिकार था, वो CL अप्लाई करके प्रोटेस्ट करने की जगह पे परमिशन लेकर के आए हैं प्रोटेस्ट करने। अब आप कह रहे हैं कि 7 दिन का वेतन आपको क्यों ना काट लिया जाए? तो ये कौन सा तरीका है? इस तरीके से क्या डेमोक्रेसी चलती है? अच्छा, लेकिन एक बात तो आप बताइए हमें कि आज तो सदन के भीतर आप लोग को बहुत आग लगी होगी। आज तो मुख्यमंत्री ने आप लोगों की बोलती बंद कर दी। मतलब जिस तरह से, जिस अंदाज में आज तारीफ की है के पाठक की, मतलब साफ साफ कह दिया कि वो तो बेहतरीन काम कर रहे हैं और सबसे ज्यादा ईमानदार है। और यहाँ तक कह दिया है कि जो लोग भी मांग कर रहे हैं कि पाठक की छुट्टी हो जाए, उनकी छुट्टी होने का सवाल ही नहीं है। तो आप बताइए, ईमानदार हैं जी, मैं तो वही बात कह रहा हूँ, बस मैं एक ही पॉइंट कर रहा हूँ। क्या किसी ईमानदार अधिकारी को ये छूट है जी कि वो बिना किसी टेंडर के 50 कंपनियों को आप ठेका दे रहे हैं? 1-2 कंपनी का मामला हम नहीं कर रहे हैं, जितने जिले हैं वो जोड़ लीजिए जी, और उसके बाद जितने यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए 4 कंपनी, तो 38-4 42 कंपनी। ये 42 कंपनी को डायरेक्ट ठेका दे देना बिना कहीं से बात किए, बिना कोई प्रक्रिया अपनाए, ये कैसे हुआ?
ईमानदार हैं तो उसका जवाब दें, उसका जवाब दे। जवाब बनता है अच्छा, ना। लेकिन ये भी तो कहा है ना कि छुट्टी की जो आप लोग कह रहे हैं कि के पाठक को निकालो, के पाठक को निकालो, साफ कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। के पाठक को मत निकालो, हाँ, उसने जो किया उसकी जांच तो हो जाए, जांच तो हो जाए। अच्छा, आपको एक बड़ा अपडेट हम दे दें संदीप सौरभ जी कि अभी अभी एक कमेटी का गठन हो गया है, यानी कि के पाठक के खिलाफ अब जांच होगी। किस बात की जांच भाई? अब वो तो इतने ईमानदार है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जांच तो कई एंगल से हो सकता है जी। कि उन्होंने जो सर्कुलर जारी किए हैं, उन सर्कुलर को जारी करने का जो विभागीय ट्रेंड पहले से जो एक परिपाटी रही है, जी जी। उसको फॉलो किया गया है कि नहीं, ये भी एक मामला है। अगर आप कोई नया नियम ला रहे हैं तो क्या आपने उसी कैबिनेट के मंत्री से बात की थी? एक तो ये मामला है। जी जी। ये सरकार का मामला है कि अगर आप कोई ठेका देते हैं, विभाग कोई ठेका, सरकारी ठेका हो गया वो, बिल्कुल। तो उसका टेंडर हो, ये भी एक मामला है, इस पर भी जांच हो सकता है। बिल्कुल। ये भी मामला हो सकता है कि आपने जिस तरीके से टीचर्स के प्रति अपना व्यवहार दिखाया है, कई जगह पे वायरल डायरेक्ट वीडियो, कई जगह पे वायरल वीडियो हुए हैं इस तरह का, जहाँ पे वो टीचर वायरल है, सच्चाई ना हो उसमें। सच्चाई कैसे ना हो? अरे आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, मीडिया का जमाना वो है। आपको वो काम आपका है, आप पता लगा लीजिए कि वो ओरिजिनल है कि नहीं है। लेकिन ये तो सच बात है ना कि वो गाली देना बखूबी जानते हैं, पाठक जी जानते हैं। अच्छा, तो उनसे जो अधिकारी मिलते हैं उनसे कभी आप अकेले में बात कीजिए, वो शायद आपको बता पाए। हम लोग तो कहाँ बात करेंगे। तो लेकिन ये बात है, तो इनके व्यवहार को लेकर के भी एक बात है, उस पर भी जांच हो। तो कोई मिसबिहेव अगर करता है, कोई सार्वजनिक रूप से किसी टीचर का अपमान करता है, कोई कितना भी बड़ा IAS हो, लेकिन हकीकत है कि उसको भी किसी न किसी टीचर ने ही पढ़ाया होगा। बिल्कुल। तो आप किसी भी शिक्षक को अगर गाली गलौज करते हैं, जैसे आज के वीडियो में उन्होंने मार्केट में जो चल रहा है वीडियो उनका, जिसमें बैठक में वो गाली का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो शिक्षक के लिए कर रहे हैं या उनके लैंग्वेज में वो बहुत कॉमन हो चुका है, तो वो जनरली कहीं भी निकल जाता है। नहीं तो बैठक में कौन बोलता है? वही लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बैठक में कौन गाली का शब्द इस्तेमाल करता है? यानी आप जनरली इस्तेमाल करते होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, सरकार को देखना चाहिए। और देखिए, शिक्षा विभाग बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से चलने वाला विभाग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों से इसका कनेक्शन है। तो उसमें बहुत आर्बिट्रेरी फैसला देने वाला अधिकारी अगर रहेगा तो वो बहुत सही नहीं मैसेज उसका है। सरकार को ये समझना चाहिए। सरकार को समझना चाहिए। एक आखिरी सवाल, देखिए जांच तो बैठ गई है, क्या लगता है जांच के बाद क्या होगा? क्या के पाठक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? मुश्किलें बढ़ जाएंगी अगर ढंग से जांच हो जाए तब। अच्छा, आपको लगता है कि ढंग से जांच हो जाएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो एकदम ढंग से। मैं तो दिखा रहा हूँ कि ईमानदार हैं के पाठक, तो जांच हो जाने दीजिए। अच्छा, जांच कमेटी अगर कह देती है कि ईमानदार हैं तो ईमानदार हैं, तो मान लीजिएगा, तो मानेंगे ना। जांच कमेटी का रिपोर्ट देखेंगे हम लोग। हाँ। हम तो जांच की मांग कर रहे हैं, अभी जांच की मांग कर रहे हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है संदीप सौरभ ने, काफी गुस्से में दिखे के पाठक पर, और क्या कुछ कहा है आपने भी सुना है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।